और भी संस्थाएं हैं जो मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं और यहाँ पर फिलहाल हम एक मेमोरेंडम एसपी महोदय के नाम देने जा रहे हैं, जिसमें हम साफ डिमांड कर रहे हैं कि कृष्ण उपल लोगों की हितों की आवाज़ उठाने के लिए आया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका पर्चा जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तुरंत रद्द की जाए और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से करनाल में हाहाकार मची हुई है। जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान ड्यूटी का निर्वाह नहीं किया और लोगों की लंबी लाइनें लगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पत्रकारों के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य पत्रकारों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जब जब इनके साथ कोई बात होगी हम कंधा से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। हमने एसपी के साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए हम आए हैं। सर आपने सर वो कवरेज देखी होगी कल की, आपको क्या उसमें ऐसा गलत लगा जो इतनी धाराएं जो है नॉन अवेलेबल लगा दी? गलत ये लगा कि आप लोगों के हित की बात क्यों करते हो। करनाल में कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, करनाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, करनाल में 800 करोड़ 1000 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च हो चुके हैं। उसका हिसाब आप क्यों मांगते हो? आप कौन होते मांगने वाले? सीएम जाने, उसके चहेते जाने, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते रहोगे, आप आगे बढ़ो, हम सब करनाल की जनता आपके साथ है। आपको लगता है कि जो हुआ उसके बाद कोई भी पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करेगा? मैं समझता हूँ पत्रकार को और ज्यादा मुखर होना चाहिए, पत्रकारों को और ज्यादा आगे बढ़कर काम करना चाहिए। अगर शहीद, अगर फौजी बॉर्डर से डर के भाग जाए तो दूसरे देश हमारे ऊपर आकर हमला कर देगा। पत्रकार चाहेंगे कि इस समय में सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक आम आदमी के ऊपर हिट किया गया है, ना कि कृष्ण उपल। ये करनाल के लोगों के नाम हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के। ये सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। अगर आप बचाना चाहते हो, राजा करण की धरती को बचाना चाहते हो, आओ एकजुट हो जाए। मुख्यमंत्री महोदय को करनाल से हमेशा के लिए चलना करें। और गैर राजनीतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर बात नहीं कर रहे। हम आज एसपी साहब को मेमोरेंडम देंगे और हम पत्रकारों के साथ कंधा बना के। सारा शहर खड़ा था, सारे शहर ने वीडियो देखी है, सारे शहर ने कहा कृष्ण उपल जी ने गलती किया जो उनके ऊपर इतनी बड़ी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। क्या उन्होंने इतना बड़ा शोषण किया ब्रिजभूषण ने, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की। जो एक निर्दोष पत्रकार है उसके साथ इतना बड़ा शोषण कर दिया, उसके ऊपर नॉन अवेलेबल धारा लगा दी गई। क्या इतना बड़ा उन्होंने कोई इतना बड़ा क्या क्राइम कर दिया इन्होंने? कहा उन्होंने तहसीलदार के साथ ऐसी बदतमीजी की, कहा दुर्शब्दों का उपयोग किया? क्यों उनके साथ गलत हो रहा है? करनाल के सारे किसान मजदूर संगठन पत्रकारों के साथ हैं। ये अत्याचार किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया। तो यहाँ पर मेमोरेंडम जो है देने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यार नीचे हो जाए, यार नीचे हो जाओ भाई, नीचे हो नीचे। ये हमारा एसपी साहब के नाम ये मेमोरेंडम है भाई। जो कृष्णपुर के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ उसको तुरंत रद्द किया जाए और तहसीलदार के खिलाफ दर्ज किया जाए। करनाल की कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, लॉ ध्वस्त हो चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हम सभी कांग्रेसजन मांग करते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, पर्चा कैंसिल हो तो तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये मांग करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो। हाँ जी, मैं एक एडवोकेट होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। अगर प्रेस राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एक हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रेस, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज, और ये हमारा दबाया जा रहा है। आज पत्रकार को अरेस्ट किया है, कल आप भी पत्रकार है, आपका भी नंबर लग सकता है। ये बिल्कुल प्रजातंत्र, इट्स द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये चीज दिन दूर नहीं, जिस हिसाब से सरकार चल रही है तानाशाही, इनको उखाड़ के फेंक देगी पब्लिक। नृपेंद्र मान एडवोकेट, टीसीपीडी का कांग्रेसी, जय कांग्रेस। आप देख लीजिए जी, ऐसा आदर्पण जी आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं लोगों से आज ये अपील करता हूँ भी जो कल रात को घटना की गई हमारे प्यारे और जो करनाल की आवाज उठाता था
हर गरीब की मदद करता था, हरी में, बीमारी में, दुख में, सुख में, उसको इस प्रशासन ने, इस तानाशाही सरकार ने गिरफ्तार कर लिया रात को। हमको रात को नींद भी नहीं आई। इस खट्टर सरकार ने ऐसा काम किया है। तो सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि करनाल, वो कवरेज देखी, उसमें क्या बुरा था आपने क्या देखी? बुरा था? कुछ भी बुरा नहीं था। लोग धक्के खा रहे थे। आकर्षण जी ने सिर्फ आवाज तो उठाई थी, तहसीलदार जी से सवाल ही तो किया था, भाई आप इनके काम करिए, आप ये लोग धक्के खा रहे हैं बेचारे। हमारे आकर्षण उपल जी एक ऐसे आदमी है, वो किसी का दुख नहीं देख सकते। उन्होंने आवाज ही तो उठाई थी, क्या बुरा कर दिया था उन्होंने? तो इन अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने रात को आकर्षण जी को गिरफ्तार करके हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सारी करनाल की जनता को कहता हूँ कि निकल के सारे 12 सेक्टर में पहुंचे और जो आवाज उठाए। जो इतने आकर्षण जी उपल जी रिया नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस खट्टर सरकार का तख्ता पलट के रहेंगे। और यही अपील करता हूँ सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, जय हिंद जय भारत, सभी आकर्षण जी के साथ है। जी, और यहाँ पर सभी लोग आकर्षण जी के साथ हैं। आप देख लीजिए लोगों के हाथों में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि गुंडागर्दी कल हुई, रात को खुले तौर पर हुई, घर वालों से मिलने नहीं दिया। घर वाले सोच रहे थे कि क्या उन्हें किडनैप कर लिया है या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन घर वालों को तो पता ही नहीं था कि पुलिस ने उन्हें कैसे नजरबंद कर दिया। घर वालों को कुछ पता नहीं, फोन स्विच ऑफ हो गए और लोग, घर वाले परेशान रहे। पत्रकार जी ने अपील करी सबसे कि आप मुझे परिवार से एक बार मिलवा दीजिए, उसके बाद जहां चलना है चलिए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उनकी गाड़ी की चाबी भी उनसे छीन ली गई। और यहाँ पर किस तरीके से अभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, लोग पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। और कोर्ट में प्रोसीडिंग भी जो है अपने ओर से करेंगे और सभी भाइयों से अपील कि शांतप्रिय धरना जो है वो हमने यहाँ पर देना है, ताकि जो है किसी भी तरीके से जो है आगे की कार्रवाई में कोई भी परेशानी ना हो। और आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों देख लीजिए, लोग लगातार पहुंच रहे हैं जिला सचिवालय विरोध करने के लिए। आकर्षण उपल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, नजरबंद कर दिया गया, और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग लगातार ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जो नहीं बोले मुर्दाबाद, वो भी मुर्दाबाद तो नहीं बोलेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आरक्षण उपल को रिहा करो। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। कितनी लंबी जेल है तेरी, देखेंगे। आपने कल देखा होगा जो कवरेज हुई, उसके अंदर क्या ऐसा बुरा था सरकार को बुरा लग गया? आपने भी देखी होगी, मैंने पूरी वीडियो देखी है, उसमें जनता की मांग उठाने गए थे और उन्होंने तहसीलदार है महिला, उसको था कि आप जो है काम में कोताही बरत रही हैं, आप जनता बाहर खड़ी है, परेशान हो रही है, रिश्तियाँ नहीं हो रही हैं, इसके वजह में जो है ना आपने जो है ना जनता परेशान हो रही है। तो इसको देखकर जो है ना वो महिला तहसीलदार जो है अपने बाथरूम में चली गई या दूसरे कमरे में चली गई। उपल जी ने सिर्फ उनको यही बोला कि आपने जो है ना ये जनता के काम करने चाहिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफिसर कि उन्होंने एक अफसर की गरिमा भंग की है, उनके काम में दखल दी है, जबकि क्या वो काम कर रही थी? आपने तस्वीरों में देखा कि कौन सा काम हो रहा था? कोई गरिमा भंग नहीं हुई है। सिर्फ ये सरकार जो है आकर्षण उपल जी से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि आकर्षण उपल जी पिछले काफी समय से जो सरकार के घोटाले हैं करनाल के अंदर उनको उजागर कर रहे थे। आकर्षण उपल जी एक ईमानदार इंसान है और आकर्षण उपल जी ने कभी भी जो है ना, मैं कई बार उनके न्यूज चैनल पर देखता हूँ कि आकर्षण उपल जी जो है ना कई बार जो है गरीब लोगों की सहायता करते हैं। एक बार तो वो न्यूज चैनल पर रोने लग गए थे, इतने भावुक इंसान है आकर्षण उपल जी। आकर्षण उपल जी को अगर इन्हों नहीं करेंगे तो हम सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। आकर्षण उपल जिंदाबाद, आकर्षण उपल जिंदाबाद, आकर्षण उपल जिंदाबाद, रिहा करो भाई, रिहा करो, रिहा करो भाई, रिहा करो, आकर्षण उपल बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, गुंडी सरकार मुर्दाबाद, गुंडी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर औरंगजेब मुर्दाबाद, 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 खट्टर औरंगजेब मुर्दाबाद, 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 आकर्षण उपल को रिहा करो, आकर्षण उपल को रिहा करो।
आकर्षण उपल जिंदाबाद, मीडिया कर्मी जिंदाबाद, मीडिया कर्मी जिंदाबाद, मीडिया कर्मी जिंदाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध इसीलिए क्योंकि हर आम आदमी यही चाहता है, क्योंकि लगातार जो है करनाल में भ्रष्टाचार का अड्डा बनता हुआ दिख रहा है, और लगातार वो दिखा रहे थे क्योंकि वो नजरों में खटक रहे थे अफसरों की, और बहाना तो उन्होंने ढूंढा, लेकिन बहाना भी ऐसा जो कोई बहाना ना था, सिर्फ एक कवरेज की थी, और उनके खिलाफ इतनी धाराओं में मामला दर्ज कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, उनके फोन जो है स्विच ऑफ करवा दिए गए, घर वालों को पता नहीं, ना जाने वो कहाँ है, सैर के लिए निकले, घर वापस नहीं आए। और आप सभी से निवेदन करेंगे, हजारों की संख्या में पहुंचे लोग लगातार पहुंच रहे। जी आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये सरकार के अंदर, क्या आपने देखा उस ऐसा कवरेज में सरकार को जो बुरा लग गया, जो अधिकारियों को बुरा लग गया? आज जो भी सरकार के अंदर हो रहा बहुत ही शर्मनाक हो रहा, क्योंकि आकर्षण उपल जी आज से नहीं लंबे टाइम से एक सच की आवाज उठा रहे थे, और आज उनको एक आतंकवादी की तरह उठा लिया जाता है। और जो जिनके ऊपर आज तक केस है वो बिल्कुल खुले में घूम रहे, अपने पदों के ऊपर बैठे हुए। तो इस भारत के ऊपर, इस भारत के अंदर आज दो कानून हो गए हैं, एक बीजेपी के लिए, एक उनसे अलग लोगों के लिए। लेकिन आम जनता ये सब चीजें सहन नहीं करेगी और इनको रिहा करना पड़ेगा। और हम उनसे कोई ये नहीं है कि हमें किसी से कोई दुश्मनी है, हम आकर्षण उपल जी के साथ हैं। वो सच की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। आकर्षण उपल जिंदाबाद, आकर्षण उपल जिंदाबाद, आकर्षण उपल जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार इकट्ठे जो है वो हो रहे हैं, और यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं जो आकर्षण उपल जी बहुत समय से इस सरकार की रडार पर थे। आकर्षण उपल जी जनता के मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और जनता की आवाज बने हुए हैं इसमें लगातार। ये सरकार को कतई पसंद नहीं है जो जनता के मुद्दे उठाएगा और जो जनता को न्याय दिलाने की मांग करेगा और जो सरकार का विरोध करेगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये तानाशाही सरकार उसको ठिकाने लगाने का प्रयास करती है। जी क्या इस सरकार ने पर इस बार गलत पंगा ले लिया है। इस बार इस सरकार ने गलत आदमियों से पंगा ले लिया है। पत्रकारों से पंगा लेना मनोहर लाल जी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो पत्रकार हैं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। हमारे देश में दो कानून कदापि नहीं हो सकते। यदि हमारे देश में एक कानून है तो जो जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी हैं, एफआईआर होने के बावजूद भी आप उनको गिरफ्तार नहीं करते। और दूसरी ओर जो आकर्षण उपल जी लोगों की आवाज उठाने गए थे, जब तहसील कार्यालय में जब लोगों के काम नहीं हो रहे थे तो लोगों ने आकर्षण उपल को फोन किया। वो जनता की आवाज उठाने के लिए गए, वो सरकार का काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे जो सरकार को करना चाहिए और जो सरकार के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए और जो अधिकारियों को करना चाहिए। जो महिला अधिकारी हैं वो मीडिया को देखकर छुप गई, ये बेहद शर्मनाक बात है। वहां पर 50 से लोग ज्यादा थे जो प्रताड़ित थे उस महिला से, उस पर कार्रवाई ना करके आकर्षण उपल पर कार्रवाई करना बेहद शर्मनाक है। ये पत्रकारों की आवाज को दबाने का एक प्रयास है, पर जो हमारे पत्रकार हैं वो दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज पहुंचे पास? और क्या इस कुछ सरकार कहेंगे? को 2024 में, इस सरकार को 2024 में ये पत्रकार इस सरकार की पोल खोलेंगे और इसको घुटनों के बल बुलाएंगे। क्या लगा इनको, इन्होंने जो इनको ऐसा क्या बुरा लग गया? ये कवरेज सबने देखी, सब जगह पर ये लाइव हुई, ऐसा क्या लग गया? आपने भी देखी थी जो इतनी धाराओं में मामला दर्ज किया, बेलेबल धाराओं को भी नॉन बेलेबल बनाया गया जानबूझकर। क्या कुछ आपने देखा, आपने देखी थी वो कवरेज? सर ये बर्बरता की प्रकाशा है। ये सरकार लगातार पत्रकारों पर दबाव बना रही है भी ताकि पत्रकार इस सरकार की पोल ना खोले। ये जो सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सरकार चाहती है जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं इनकी पोल ना खोले। गोदी मीडिया को तो ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं, पर सोशल मीडिया के पत्रकार बिकाऊ नहीं है। सोशल मीडिया के पत्रकार बिकाऊ नहीं है। आप
एक महिला के पीछे से वार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक महिला को ढाल बनाकर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। खट्टर साहब, इससे काराना हरकत हो ही नहीं सकती। ये बेहद शर्म की बात है। यहाँ पर तो नैतिकता के आधार पर खट्टर साहब आप इस्तीफा दे दो। वैसे भी 2019 में हरियाणा के लोगों ने आपको नकार दिया था और आप अल्पमत में थे, और आपने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी चिरविरोधी पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। आज जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से हरियाणा को लूट रहे हैं। आज हरियाणा में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो। हर वर्ग अपने न्याय के लिए आज सड़कों पर है। आज हरियाणा में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। मनोहर लाल कोई ऐसा विभाग बता दे जो कह दे कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। इवन मैं ये कहना चाहूंगा, जो विभाग खुद मनोहर लाल जी के अंडर आते हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। उसकी सीधी सीधी वजह है, जितना भी हरियाणा में भ्रष्टाचार होता है उसका 90% मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जाता है, और ये जो अधिकारी हैं सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि लोग लगातार यहाँ पर सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं आकर्षण उपल जी के, हाथों में पोस्टर लेकर। आप सब भी जो है उनका साथ जरूर दें। तितोरिया जी क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है? लोग जो है लाइनों में लगते हैं, जब उनके काम करवाने एक आदमी आता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। जो आकर्षण उपल जी वहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था? जनता की आवाज आपने देखी वो कवरेज? मैंने पूरी देखी। जनता की आवाज उठाने के लिए एक पत्रकार को अंदर डाल दिया जाता है। आज करनाल का नहीं, हरियाणा के लिए काला दिन है, काला दिन। अगर पत्रकार भाइयों को ऐसे ही अंदर डालते रहे तो ये जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? वो जनता की आवाज़ उठाने गया था और उसको बंदे को ही खत्म कर दिया। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? में किस जगह पर खड़े हैं? क्यों नहीं समर्थन करते सच्चाई का? अगर कोई थी तो अगर उसने कोई गलत करा तो उसकी जांच करवानी थी। आज हमारी बहनें बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं ब्रिजभूषण के खिलाफ, उसके खिलाफ कहते हैं कि इसकी जांच करवाएंगे। हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह खेल मंत्री है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। उस बहन के ऊपर भी अभी पीछे किसी गाड़ी वाले ने मारने की कोशिश करी है। ये सरकार जुल्मों की सरकार है, इसके दिन अब नजदीक आ चुके हैं। हम सभी कांग्रेस के पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम पत्रकार भाइयों के साथ खड़े हैं, उपल साहब के साथ खड़े हैं। इनका डट के विरोध करेंगे। जहाँ भी कहोगे हम वहीं आएंगे और जुल्मी सरकार के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाएंगे, दबने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और प्रोसीडिंग भी जो है जल्दी ही कोर्ट में होगी। उनके लिए जो जमानत के लिए जो है वकील भी प्रयास जो है अपनी ओर से करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, शर्मनाक है कि जब एक इंसान आवाज उठाता है तो कैसे उसके आवाज दबाई जाती है। ये एक सच्चे पत्रकार हैं, इनकी तरफ पत्थर चाट नहीं है और इसी की इनको सजा दी जा रही है बिल्कुल। और ये मैं करनाल प्रशासन से अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनको रिहा करें। मोदी सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पूरा, वो तो जो है ना पूरा जो है ना बिकाऊ मीडिया को तो कैप्चर कर लिया है। जी जी। और ये जो हमारा सोशल मीडिया थोड़ी बहुत कवरेज असली सच्चाई दिखा रहा था, अब इसके ऊपर भी दमनकारी नीति शुरू कर दिया है। जी जी। और उसी की कड़ी में हमारे आकर्षण उपल जी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार है वो दबक जाएं। इस कार्रवाई से उनके ऊपर जो है ना वो चाहते हैं कि जो है ना आकर्षण उपल जी की आवाज़ को दबा दी जाए। लेकिन करनाल की जनता, दानवीर कर्ण की भूमि की जनता आकर्षण जी उपल जी की जो आज को दबाने नहीं देगी, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए और भी